साहिब, आप लोगों को बुलाओ और कोई है पढ़ने वाला? जी सर, देखिए सर बाहर ही बाहर जी जो क्लास में तुम लोग के साथ पढ़ी हैं जी सर। और जो पढ़ने वाले हैं बात करने वाले हैं। ऋषभ बुक नहीं लाए? निकालिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निकालो ऋषभ, इधर आओ, बगल से बैठो।
देखिए तो प्रश्न नंबर 17 में एक नया शब्द आ गया है, संपूरक। ठीक है, कोई ऐसा है जो संपूरक को जानता हो? कोई जानता है? नहीं? सुशांत तुम बता सकते हो? सर संपूरक कोई कौन जो 180 अंश का। हाँ हाँ ठीक, तो बता रहे। ठीक, और पूरक? बोलो। नहीं, आप लोग में कोई? बोलो तीन। देखिए आप लोगों ने सुना होगा पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल 90 अंश होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, वे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उसे पूरक कोण, और संपूरक वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। पढ़े होंगे आप लोग पिछले क्लास में, ठीक ना? तो यहाँ देखिए संपूरक की बात है, यानी दोनों कोणों का योगफल कितना मिलेगा? 180 अंश। मान लेते हो वो दोनों कोण कितने हैं? x और y, तब इनका योगफल कितना होगा? x प्लस वाई बराबर बताइए 180। ये आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, इसके बाद देखिए कह रहा है संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी इनका अंतर कितना है? x माइनस वाई बराबर 18। ये आपका समीकरण नंबर 2। प्लस वाई माइनस वाई जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यही जोड़ दीजिए, है ना? प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x से x कुल मिलकर 2x। 180 में 18 जोड़ो तो 8 9 198। 2 इधर गुणा, इधर आएगा तो भाग 198 बटे 2, या x बराबर दोनों 18 दोनों 18, यानी पहला कोण कितना है? 99 अंश 99 डिग्री। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 180। x बराबर आपको रखना है 99 प्लस वाई बराबर 180, या y बराबर 180 माइनस 99, या y बराबर 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, यानी y का वैल्यू 81 अंश और x का वैल्यू 99 अंश। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी स्टेप में?
कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ लीजिए। देखिए क्या रहा है प्रश्न नंबर 18 देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल दूसरी आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 3 आयत दिया है, तो तीनों को हम अलग अलग बना लेते हैं, है ना। ये आपका पहला आयत, ये दूसरा, और एक और बना लेते हैं, ये आपका तीसरा। ठीक है, पहले वाले की लंबाई को मान लेते हैं x, और इसकी चौड़ाई को y। ठीक है ना। जो पहला आयत है मान लेते हैं इसकी लंबाई x और चौड़ाई y। फिर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 11 मीटर अधिक, यानी इसकी लंबाई कितनी है 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम। लंबाई में कितना जोड़ेंगे 11, तो यह हो जाएगा इसकी लंबाई x प्लस 11 और इसकी चौड़ाई कितनी कम हो जाती है, बोलो लिसा, y कम होती है ज़्यादा होती है, चौड़ाई 6 मीटर कम हो जाती है, y माइनस 6। इसके बाद देखिए तीसरा आयत है, इसमें क्या दिया है, तीसरे में कह रहा है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा, यानी 22 मीटर बढ़ जाएगा, x प्लस 22, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई में कह रहा है 9 मीटर कम चौड़ाई, यानी y माइनस 9 है ना, y माइनस 9। ठीक, देखिए कह रहा था 3 आयत है, सबके क्षेत्रफल बराबर हैं, तो मान लेते हैं इसकी लंबाई x और चौड़ाई y। दूसरा कह रहा है इसकी लंबाई पहले वाले से कितना अधिक था 11 मीटर और 6 मीटर कम है, तो क्या करेंगे घटा देंगे। फिर तीसरा जो दिया है कह रहा था इसकी लंबाई के कितना अधिक है 22 मीटर और चौड़ाई कितना कम है 9 मीटर। ये आपको तीनों का मिल गया है। पहले लिख लेंगे माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। प्रश्न नंबर 18, माना आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, क्षेत्रफल मिल गया x और y। ठीक है, ये तो पहले काम निकाले हैं। अब इसका देखिए, इसकी लंबाई कितनी है x प्लस 11, यह हो जाएगा x प्लस 11 इंटू चौड़ाई कितनी है y माइनस 6, तो यह हो जाएगा y माइनस y होगा 6 बराबर इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल कितना है x और y, गुणा कर दीजिए तो आपस में
x का y में एक्स वाई, x का 6 में 6x, 11 का y में 11y, 11 छका 66 बराबर एक्स वाई, एक्स वाई कैंसिल, आपको मिलेगा 6x प्लस 11y बराबर -66, इधर आएगा तो +66, समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए दूसरी शर्त क्या थी, दूसरा कह रहा था उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जो उससे 22 मीटर लंबा 9 मीटर कम चौड़ा है। यानी इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, इसका क्षेत्रफल देखिए होगा x प्लस 22 और y माइनस 9 बराबर, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है x प्लस 11 y माइनस 6, गुणा कीजिए तो x का y में एक्स वाई, x का 9 माइनस 9x, 22 का y प्लस 22y माइनस 22 9 198, बोलो जी x का y में एक्स वाई, x का माइनस 6x, 11 का y 11y माइनस 66, एक्स वाई कैंसिल, माइनस 9x प्लस 22y माइनस 6x, इधर आएगा तो प्लस 6x प्लस 11y, इधर आएगा तो माइनस 11y बराबर माइनस 66, माइनस 198, इधर आएगा तो प्लस 198, घटाइए तो 9x 6x घटाएंगे तो 3x माइनस 3x, 22y 11y घटाएंगे तो 11y बराबर 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3 और 1 है तो 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। देखिए प्लस 11y माइनस 11y घटाएंगे तो कैंसिल, समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 आपका है माइनस 6x प्लस 11y बराबर 66, दूसरा समीकरण माइनस 3x प्लस 11y बराबर 132, घटाइए तो ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, 11y प्लस 11y माइनस 11y कैंसिल, 6x 3x घटाएंगे तो 3x, चिन्ह बड़े का माइनस 3x बराबर 132 में से 66 घटा दो, 12 में से 6 जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6 माइनस 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 प्लस, x बराबर 66/3 या x बराबर 22, यानी इस आयत की लंबाई कितनी है 22 मीटर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है माइनस 6x प्लस 11y बराबर 66, x बराबर 22 रखना है, माइनस 6 गुणे 22 प्लस 11y बराबर 66, या फिर 22 छक्का 132 प्लस 11y बराबर 66, माइनस 132 इधर आएगा तो प्लस 132, 11y बराबर 66 प्लस 132, या फिर 11y बराबर बोलो कितना है 198,
y बराबर 198/11, y बराबर बोलो कितना आएगा 9, 18 है ना? कितना नहीं 11 इकाई 11, 18 है ना? 11 इकाई 11 और 11 88 18 मीटर, यानी आयत की लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर। आया है ना? आया होगा, जाएगा, उतार लीजिए। अगर ना सुने फिर से बता देते हैं, है ना? बता देते लास्ट में लिखना, अतः आयत की लंबाई बराबर 22 मीटर, चौड़ाई बराबर 18 मीटर। वर्ग मीटर है। हाँ? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, अभी निकालो, उतना कर लो पहले। गुणा कर लो 22 और 18 का। आ रहा है ना? हाँ बना लो, छोटा छोटा बना लेना।
निकालिए आपको। चलिए इसे फिर से समझ लीजिए। तो देखिए कह रहा था 3 आयत है, ठीक है। एक जो आयत है मान लेते हैं इसकी लंबाई x और चौड़ाई y। इसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है एक आयत है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन लंबाई कितनी बढ़ जाती है 11 मीटर, चौड़ाई कितनी कम हो जाती है 6 मीटर। बढ़ेगी तो +11, घटेगी तो -6। इसके बाद कह रहा है एक तीसरा आयत है, यह भी क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन इसकी लंबाई कितना बढ़ जाती है 22 मीटर, चौड़ाई कितना कम हो जाती है 9 मीटर। सबकी लंबाई और चौड़ाई मिल गई, इसको और इसको ये देखिए, इसका जो ओरिजिनल लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होगा क्या होगा x गुणे y। और देखिए कह रहा है दूसरे का +11 और -6, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे इतना आएगा, x y कैंसिल, आपको मिलेगा -6x + 11y बराबर 66, समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। ये आपको पहला क्षेत्रफल मिल गया 22 मीटर, इसकी लंबाई बढ़ गई थी 9 मीटर कम हो गई थी तो घटा दिए। और देखिए ये तो है ही आपका, ये मिला है ना x + 11 y - 6, इसका इसमें गुणा करेंगे इतना मिलेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे इतना मिलेगा। x y दोनों तरफ है कैंसिल, +6x इधर आएगा तो -6x इधर आएगा, +6x + 11y इधर आएगा -11y, 9x 6x घटाएंगे तो 3x, 22y 11y घटाएंगे तो 11y, और इधर आपको 198 में 66 घटाएंगे 132, ही आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है, +11 घटाएंगे तो कैंसिल, यानी समीकरण 1 - 2 से ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2 घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यह माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, यह भी प्लस है तो माइनस, y कैंसिल, 6x 3x घटाएंगे 3x, चिन्ह बढ़ेगा -3x, 132 में से 66 घटाएंगे -66, माइनस प्लस, x बराबर 3 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, 66 में 3 का भाग देंगे 22, यानी आयत की लंबाई बराबर 22 मीटर। इसके बाद देखिए x का मान मिल गया, y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रखिए, चाहे तो 2 में रखिए, हमने 1 में रख लिया। समीकरण 1 आपका इतना था -6 गुणे x का मान 22, 22 6 का 132, -132 इधर आएगा +132, आपको मिलेगा 11y बराबर, दोनों जोड़ेंगे 198, 11 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, और भाग करेंगे आपको y का मान मिल जाएगा 18 मीटर, यानी इसकी चौड़ाई कितनी थी 18 मीटर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल बराबर क्या है x गुणे y, x का मान कितना है 22 और y का मान 18 बराबर कितना मिला 300, बोलो 98। लास्ट में ये इतना चीजें लास्ट में लिखो, बिल्कुल लास्ट में ये लिख लेना। हाँ सब लिखने के बाद ये भी लिख लेना, यही है ना। तीन सौ छियानवे बना लो, 396 रहेगा। अगला प्रश्न पढ़ लीजिए तो मन में, आवाज में। देखिए क्या कर रहा है,
प्रश्न नंबर 19, एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और 7 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 100 मीटर ही बढ़ता है। तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, तब उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x गुणे y। पहली शर्त में देखिए क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में कह रहा है हॉल की लंबाई माना हॉल की लंबाई। हल करना चाहते हो, हल यहाँ हल कर लेना। हाँ, हल का मतलब एक रूम है। हॉल की लंबाई देखिए पहली शर्त में कह रहा है यदि उसकी लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर और 5 मीटर बढ़ाने पर, चलिए बढ़ा दीजिए। तो x प्लस कितना बढ़ाना है, बोलो जी, 10 मीटर। लंबाई कितना बढ़ाना है, 10 मीटर, और चौड़ाई 5 मीटर। तो यह हो जाएगा 10 और चौड़ाई कितना बढ़ाना है, 5, बराबर कह रहा है यह बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल पहले से कितना अधिक हो जाता है, 600 मीटर स्क्वायर। पहले उसका क्षेत्रफल कितना है, एक्स वाई प्लस कितना बढ़ जाता है, 600 मीटर। यहाँ देखिए एक्स का वाई में गुणा करेंगे, एक्स वाई, एक्स का 5 में 5x प्लस 10 का वाई में 10y प्लस 10 25 50 बराबर एक्स वाई प्लस 600। एक्स वाई कैंसिल, 5x प्लस 10y बराबर 600 प्लस 50 इधर आएगा तो -50, या फिर 5x प्लस 10y बराबर 550। या 5 का भाग दीजिए, 5 इकाई 5, 5 दूना और 5 का इसमें करेंगे 110। समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी शर्त में कह रहा है, क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार x और y लंबाई में कितना बढ़ाना है या घटाना है, लंबाई में 10 मीटर घटाने पर तो -10, चौड़ाई में क्या करना है, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर प्लस 7 बराबर उसका क्षेत्रफल पहले से कितना अधिक होता है, 100 मीटर स्क्वायर। तो एक्स वाई प्लस 100 गुणा कीजिए, एक्स का वाई में एक्स वाई प्लस एक्स का 7 में 7x और 10 का वाई -10y -70 बराबर एक्स वाई प्लस 100। एक्स वाई कैंसिल, 7x माइनस 10y बराबर 100, -70 इधर आएगा प्लस 70, या फिर 7x माइनस 10y बराबर 170। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। बताइए क्या करना होगा, जोड़ दें, कहाँ बराबर तो नहीं कोई, बोलो क्या किया जाए, 5 का गुणा, देखो 10y यहाँ 10 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा। समीकरण 1 में 5 का गुणा करके 2 से घटाने पर, समीकरण 1 में 5 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। चलिए 5 से गुणा कीजिए, 1 मिनट, 5 का जब गुणा कर ही रहे हैं तो इसे समीकरण नंबर 1 बना लो। समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा, प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल होगा, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बराबर, ठीक ना।
तब देखो समीकरण क्या करेंगे, जोड़ना है ना। समीकरण 1+2 से समीकरण 1 आपका है 5x प्लस 10y बराबर 550। समीकरण 2 7x माइनस 10y बराबर 170। जोड़ो तो प्लस माइनस कैंसिल 7x 5x कुल मिलकर 12x 0 7 5 12 5 1 6 1 7 12 इधर बुला इधर आएगा तो भाग 720 बटे 12 x बराबर 12 छक 72। ठीक है, यानी लंबाई कितनी मिल गई 60 मीटर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का सब बात नहीं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है 5x प्लस 10y बराबर 550 या फिर 5 गुणे 60 प्लस 10y बराबर 550 6 25 30 300 300 प्लस 10y बराबर 550 या फिर 10y बराबर 550 माइनस 300 घटाइए तो 10y बराबर 5 में से 3 जाएगा 250 0 से 0 कैंसिल y बराबर 25 मीटर। अतः उस हाल की लंबाई 60 मीटर चौड़ाई 25 मीटर। किस लाइन में प्रॉब्लम प्रश्न नंबर 19 है, नंबर बदल देते हैं। प्रश्न नंबर 19 अभी कितना बाकी है जी, आज खत्म हो जाएगा नहीं खत्म होगा किताब है कितना 39 मिनट। समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखो प्रॉब्लम नहीं ध्यान से समझो, ठीक है साफ साफ देखो, आराम से लिखो साफ साफ।
फेल रहा है क्यों? तुम लेते हैं बताइए आपको। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। लास्ट में लिख लेना, अतः हाल की लंबाई बराबर कितना था, कितना आया था, हाल की लंबाई कितना आई, 60 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। देखिए कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम, यानी लंबाई में कितना घटाना है, 5। पहली शर्त में कह रहा है जो लंबाई है, लंबाई कितना है x, और इसमें कितना कम हो जाता है, 5 मीटर, x माइनस 5। अब चौड़ाई में कितना बढ़ता है या घटता है, और कह रहा है उसकी चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, बढ़ा देंगे, प्लस 3 बराबर उसका क्षेत्रफल कितना है, एक्स वाई। पहले से कितना बढ़ जाता है, कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम हो जाता है तो क्या करेंगे, -9। चलिए एक्स का वाई में, एक्स वाई, एक्स का 3 में 3x, 5 का वाई में 5y माइनस 5 3 15, एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y बराबर -9, -15 इधर आएगा तो +15, या फिर 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 जाएगा 6, समीकरण नंबर 1। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, x और y। चलिए देखिए लंबाई में कितना घटाना है या कितना बढ़ाना है। दूसरी शर्त में कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में 3 बढ़ा देना है तो यह लंबाई +3, चौड़ाई में क्या करना है, इसमें भी 2 इकाई बढ़ा देना है, +2 बराबर क्षेत्रफल एक्स वाई। पहले से कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो +67, ठीक है ना। एक्स का वाई में यही कर देते हैं, एक्स का वाई में एक्स वाई, एक्स का 2 में 2x, 3 का वाई 3y, प्लस 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस +6 इधर आएगा तो -6, या फिर 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण 1 और 2 में कुछ बराबर है, बराबर नहीं है ना, तो एक काम कीजिए,
दो और तीन कर दीजिए। हाँ, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का। समीकरण 1 में 2, समीकरण 1 में 2 और समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है। चलिए इसमें गुणा कीजिए तो 2 का 2 तिहाई 6x, 2 बचे 10y, 2 छक्का 12 और इसमें 3 का 3 दूना 6x, 3 त्रिका 9y, 3 इकाई 3, 3 छक्का 18। घटाइए तो माइनस 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 प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, माइनस ये भी माइनस ये भी समान चिन्ह जुड़ जाएगा। 10 9 19 माइनस 19y बराबर 3 में से 2 जाएगा 1, 18 1 17। या फिर देखिए चिन्ह बढ़ेगा माइनस 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 प्लस y बराबर 171 बटे 19 या y बराबर 9। चलिए y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका 3x माइनस 5y बराबर 6 या 3 गुणे x बराबर, ये तो y बराबर मिला 3x माइनस 5 गुणे 9 बराबर 6 या फिर 3x बराबर 6 9 बचे 45 माइनस 45 इधर आएगा प्लस 45 या फिर 3x बराबर 45 6 51 या x बराबर 51 बटे 3 या फिर x बराबर 17, ठीक है। अतः आयत की लंबाई बराबर 17 मीटर, चौड़ाई बराबर 9 मीटर। 45।
उतारे आपको देखिए प्रश्न नंबर 21। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे तुम 100 रुपये दे दो तो मैं 2 गुनी धनी बन जाऊंगा तुमसे। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए दोनों के पास कितनी कितनी संपत्तियां हैं। माना माना दोस्तों का नाम नहीं दिया गया। माना पहले मित्र के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। दूसरे मित्र के पास बराबर कितने रुपए? y। एक तरफ x लिखिए दूसरी तरफ y। देखिए कह रहा है, यह कह रहा है यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो, ठीक है। यह क्या करेगा? अपने में से 100 रुपये देगा। 100 रुपये देगा तो क्या हो जाएगा? -100। इसमें से क्या 100 निकल रहा है ना, निकलेगा तो क्या होगा? माइनस। और यह 100 पा रहा है तो +100, ठीक है। यह कह रहा है मैं आपसे कितने गुना हो जाऊंगा? बोलो जी कितने गुना? 2 गुना। 2 का गुणा कर दो, छोटे वाले में 2 का गुणा करके बराबर। ये देखिए हो जाएगा x + 100 बराबर 2 का y में 2y माइनस 200 प्लस 2y इधर आएगा तो -2y बराबर -200 प्लस 100 इधर आएगा -100, या फिर x माइनस 2y बराबर 300। दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएगा। समीकरण नंबर 1। फिर देखिए कह रहा है, पहली बार तो यह कह रहा था, अब कौन कहेगा? यह कह रहा है कि आप मुझे केवल 10 रुपये दे दो तो +10। यह 10 रुपये दिया तो -10। अब देखिए यह कह रहा है आप मुझे 10 रुपया दीजिए, आप मुझे 10 रुपया दीजिए, मैं आपसे कितने गुना? 6 गुना। तो इसमें 6 का गुणा कर दो। क्लियर है? 6 का x में 6x, 10 6 का 60, y + 10, 6x प्लस y इधर आएगा तो -y + 10, -60 इधर आएगा तो +60, या फिर 6x - y बराबर 70। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में कुछ बराबर है नहीं। इसमें 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर समीकरण 2 में 2 का गुणा करना है ना, 2 का गुणा करके घटाने पर। चलिए समीकरण 1 x - 2y बराबर -300 और 300 है जी। और समीकरण 2 में 2 का गुणा कीजिए, 2 6 का 12, 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14, 140, यानी 12x - 2y बराबर 140। चलिए घटाइए तो ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है माइनस, +2y - 2y कैंसिल, 12x 1x घटाएंगे तो 11x
चिन्ह बड़े का माइनस 11x, माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 300 140 कुल मिलकर 440, माइनस 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 प्लस, x बराबर 440 बटे 11 या फिर x बराबर 40, यानी पहले मित्र के पास कितने रुपए थे? 40 रुपए। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 1 कितना है? x माइनस 2y बराबर 300 माइनस 300, x बराबर 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300 या माइनस 2y बराबर माइनस 300 प्लस 40 में इधर आए तो माइनस 40 माइनस 2y बराबर माइनस 340 माइनस माइनस प्लस, y बराबर 340 बटे 2, y बराबर 170, यानी पहले मित्र के पास 40 रुपया, दूसरे मित्र के पास 170 रुपया। तो डालिए लास्ट में कीजिएगा। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा।